जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता जी। भक्ति सौर प्रोद्भक्त संचलित कर वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी गीता गायत्री सीता राधा सती अनुसुईया के चरित्र को कृतार्थ करने वाली देवियों, आज के हमारे मुख्य अतिथि मारुति नंदन महायज्ञ में पधारे हुए संत श्री श्री 108 श्री महंत हृदय दास जी महाराज, सिधवलिया के पुलिस अधीक्षक मैडम, आज की मुख्य अतिथि, ये दोनों आदमी से दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम आप सबों के बीच दिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ ही क्षणों में सम्मान
सम्मानित कि हमारे यज्ञ के कमेटी सदस्यगण हमारे महाराज जी को सम्मानित साल से करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। अभी स्वस्तिवाचन आचार्य चंद्र किशोर मणि त्रिपाठी के द्वारा आज आप सबके समक्ष इस ज्ञान मंच का उद्घाटन भड़कुइया मठ के महंत श्री रितेश दास जी महाराज के द्वारा हो रहा है और साथ में इस सिधौलिया थाना के छोटा बाबू सविता देवी जी कुमारी जी के द्वारा यह ज्ञान मंच का उद्घाटन हो रहा है। प्रजननम मे अस्तोदशवीरगं प्रभगणगं स्वस्ते आत्मशुनि प्रजासने पशुसन्नलोकसन्न भयसने अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतुन्न पयोरेतो अस्मासुधत। ओम हरि यम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगस्वामरुदः वृश्चिमादरः शुभं जामानो विदधेतु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरश्चक्षुषो विश्वेनो देवा यवसागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाकुंसस्तनो निर्वसेमहि देवहितं जदायो सदभिन्नो शरदो यन्ति देवा जरानश्चक्रा जलसन्तनो नाम पुत्रासो जरामिदरो भवन्ति मानो मध्यारिर्गदायुर्गन्धो यदितिर्यौ यदितिरन्तरिक्षमदिते माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनिवं द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अब रामायण जी की आरती आरती थोड़ा सा प्रज्वलित कर दिया जाए और रामायण जी की आरती होगी। उसके बाद ज्ञान मंच से सुश्री किरण शास्त्री जी का प्रोग्राम होगा और मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इनके वाणी से आप सब धन्य हो रहे हैं। कल से किरण शास्त्री जी जो यहाँ पे अपना ज्ञान का प्रकाश बांट रही है, आप सब बहुत धन्य हैं कि ऐसे लोग इस पावन धरती पे आए हुए हैं और आप सब के बीच अपना ज्ञान का प्रकाश आप सब में भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप सबों के मन में भी धर्म जागृत हो और मन में धर्म से संबंधित जो भी कामना है आप सबका पूर्ण हो। तो अब से कुछ ही क्षण में रामायण जी की आरती होगी और आइए इस कमेटी के यज्ञ कमेटी के सदस्य सचिव उनके पत्नी अनीता देवी से सुश्री किरण शास्त्री जी को सम्मानित कराया जाएगा। आइए आप सब ताली बजाएंगे।
हमारे मुन्ना बाबू इस यज्ञ के सचिव महोदय उनकी पत्नी से सम्मानित कराया जा रहा है। आप सब ताली बजाएंगे। हमारे अनिता सम्मानित करेंगी छोटा बाबू सविता कुमारी को। सतीभा कुमारी को सम्मानित करेंगी अनीता देवी। आप सब ताली बजाएंगे मैडम के लिए। यज्ञ भगवान के आशीर्वाद आप सबों के लिए। अब हमारे संतोष मुखिया जी, हमारे संतोष मुखिया जी श्री श्री 108 श्री महंत रितेश दास जी महाराज को साल देकर सम्मानित करेंगे, आशीर्वाद पाएंगे। हमारे संतोष मुखिया जी, आप सब ताली बजाएंगे। जय श्री राम। महाराज जी 2 शब्द आशीर्वाद जग भगवान। सीतानाथ समारंभां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गोपालगंज जिला अंतर्गत सिधौलिया थाना के इस गंगवा गांव में दिल्ली से चलकर कथावाचिका सुश्री किरण शास्त्री जी, जो आज इस गंगवा को कुंभ के तरह धर्म की बात बताकर कुंभ में परिवर्तित करने के लिए, और हमारे मित्र हमारे पड़ोसी महंत रामकरण दास जी, जो जगह जगह धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और इसी ही सिधौलिया थाना क्षेत्र के एसआई सरिता कुमारी जी, और धन्य है इस गांव के लोग जो इतने छोटे कस्बे में इतना बढ़िया आयोजन किए हैं, और मैं इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बंधु, रामचरितमानस की कथा हो रही है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। रामचरितमानस पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिना रामचरितमानस के किसी भी व्यक्ति, बिना राम के किसी भी व्यक्ति का काम सिद्ध नहीं होगा। यदि बंधु आप आराम भी करेंगे तो उसके अंत में राम आता है, और यदि विश्राम भी करेंगे तो उसके अंत में राम आता है। इसलिए बंधु, रामचरितमानस के पे जो भी व्यक्ति गलत टिप्पणी कर रहा है, बंधु आप लोग उनका सपोर्ट मत कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। डॉक्टर हरिंदर ठाकुर जी को सम्मानित करेंगे हमारे मुखिया जी संतोष बाबू। जय श्री राम। आप सब सम्मानित जब हो तो आप सब ताली बजाएं। राजा राम सिंह जी हमारा आवाज सुन रहे हैं तो यथाशीघ्र विज्ञान मंच पर पहुंचे। प्रधानाचार्य जी शिशु मंदिर और राजा राम जी, आप सब आवाज सुन रहे हैं तो ज्ञान मंच पर आए और सम्मानित करते हुए आप सब आशीर्वाद। जय श्री राम। राजा आइए हमारे सिधौलिया के सरिता सिंह जी, छोटा बाबू आरती दिखाएंगे रामचरितमानस को। आइए आप सब ताली बजाएंगे। राजा राम सिंह जी को हमारे संतोष बाबू मुखिया जी सम्मानित करेंगे। रंजीत राय पीडी सिंह बखरौर, रंजीत राय पीडी सिंह बखरौर को सम्मानित करेंगे। आप सब ताली बजाएंगे। मारुति नंदन महायज्ञ में
सभी धर्मानुरागी भक्तजन को हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जाता है। हमारे मुखिया जी सम्मानित किए राजाराम बाबू को, आप सब ताली बजाएंगे। जय श्री राम। रंजीत राय बीडीसी को हमारे मुखिया जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं, आप सब ताली बजाएंगे। जय श्री राम। जय भगवान के आशीर्वाद बीडीसी के लिए, पूरे परिवार के लिए। प्रधानाचार्य जी को हमारे सम्मानित करेंगे मुखिया जी, यहाँ हो रहा है। अंग वस्त्र लेकर हमारे प्रधानाध्यापक को सम्मानित करेंगे संतोष पटेल मुखिया जी, और आशीर्वाद पाएंगे आचार्य जी से इस यज्ञ भगवान के सफलता के लिए। जय भगवान। यज्ञ पुरुष भगवान आरती श्री रामायण जी की तीरथ
आप मंच पर सम्मानित का कार्यक्रम, दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम और रामचरितमानस का आरती आप सब श्रवण पान किए। आप सब खड़े मत हो जाए, बैठ जाइए। पंडाल में आप लोग आसन जमाएं और शांति पूर्वक बच जाए, बैठ जाए। बहुत सुंदर आज की कथा होगी। शब्द रूपी संगम में स्नान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। आप सब यथाशीघ्र श्रद्धा पूर्वक बैठकर कथा सुने। कथा से जीवन में अनेकों ज्ञान प्रदान होती है, इसलिए जय श्री राम बोलते रहें। छोटा बाबू सम्मानित करेंगी सरिता जी, किरण शास्त्री जी को आप सब ताली बजाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद यज्ञ भगवान के पूरे परिवार के लिए। चलें। ज्ञान मंच पर दान पेटी जो रखा है यहाँ ले आकर रख दिया जाए। अजय पटेल जी आवाज सुन रहे हैं। जग पर ज्ञान पेटी जो रखा है, दान पेटी का ज्ञान मंच के सामने रखा जाए। अजय पटेल। जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय राज राजेंद्र राजीव लोचन नैनाभिराम अनंत कोटि कृपा कोश अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राघव के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए सर्वदेव में भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती जी एवं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अनंत बलवंत संत स्मरणीय हिंदी काश के सतत भास्वर सर्वाधिदेय दिव्यमान नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं परम आदरणीय इस मारुति नंदन महायज्ञ के मुख्य सूत्रधार बाबा रामकरण दास जी महाराज एवं यज्ञ समिति के समस्त कार्यकर्तागण तथा इस महायज्ञ में सम्मिलित परम पूज्य आचार्य जी एवं ब्राह्मण मंडली के सभी सदस्यगण, परम आदरणीय दूर दूर से पधारे हुए आप लोग अभी अभी जिनको देख रहे थे और सुन रहे थे, ऐसे परम संत श्री रितेश दास जी महाराज एवं आप लोगों ने देखा गोपालगंज के महा IAS अफसर सविता सिंह जी एवं इस गंगवा ग्राम के सभी श्रद्धालु श्रोतागण एवं वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले देवतुल्य हमारे सहयोगीगण तथा इस कथा पांडाल में उपस्थित सीता, सावित्री, गीता, गायत्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली करुणामयी माताओं, वात्सल्यमयी बहनों, देवतुल्य भाई तथा इस कथा पांडाल में उपस्थित इस यज्ञ में सम्मिलित समस्त कार्यकर्तागण, समस्त विद्वतगण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आइए ठाकुर जी की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चरणों में जोड़ने के लिए तथा अपनी अपनी वाणी की शुद्धता के लिए 2-4 बार ठाकुर जी का पावन नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी मैं इसकी प्रार्थी हूँ। तो आइए बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के
और ताली बजाते हुए सभी बोलेंगे और फिर मेरा सहयोग करते हुए आप सभी बोलेंगे। और क्या बोलना है आप सभी जानते हैं कि मुझे कुछ आता होता नहीं है, बस सीताराम बोलूंगी और आप लोगों को सीताराम तो बोलने ही आता हो ही होगा, तो दोनों हाथ ऊपर। सीताराम सीताराम सीताराम
चाहती हूँ कि आप लोग अलग अलग जयकारा लगाएं। देखा जाए किनकी जयकारा ज्यादा जोड़ होती है। अलग अलग बोलिएगा। बोल अनंत कंद भगवान की जय। अब आप लोग बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली की जय। संख्या इधर कम है पर जयकारा, तो आप लोग चाहती हैं कि मैं हार जाऊं। हमारे पक्ष वाले लोग चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखिए हमारी जो माताएं हैं ना, वो चाहती हैं कि विश्व का कल्याण हो, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्थान पे महायज्ञ का आयोजन होता है तो आप लोगों ने सुना होगा, दोनों समय आचार्य जी महाराज क्या बोलते हैं? अंत में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और क्या जयकारा लगाते हैं? आप लोग तो बोलते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। आप लोगों ने कभी विचार करके देखा है, जो राजनीतिक मंच होता है ना, वहां महाराज लाखों की संख्या होती है, लेकिन किसी भी राजनीतिक मंच से आप लोग जयकारा यजघोष तो सुनते हैं, नारा सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं? जय जवान जय किसान वंदे मातरम इत्यादि, हम दो हमारे दो, अनेकों नारा है, ये सब सुनते हैं। लेकिन अगर कहीं विश्व के कल्याण की बात होती हो, कल्याण की चर्चा होती हो, कल्याण करने का विषय होता हो ना, तो वो कहीं ना कहीं यज्ञ में ही होता है। और वैसे भी महाराज कहा जाता है, गायन्ति देवा जहां पर अवतार लेने के लिए, जहां पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके लीलाओं का दर्शन करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हम भी धरती पे जाते और भगवान के लीलाओं का दर्शन करके। जहां तक विश्व के कल्याण की बात आती है तो हमारी माताएं कल्याण की बात हो ना तो आगे रहती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। मैया पार्वती जी जब विवाह करके आई भगवान भोलेनाथ के यहाँ, तो एक दिन की बात है, मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के समक्ष आकर के बैठी और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, मैया पार्वती जी कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं कुछ जानना चाहती हूँ, मैं आपसे किसी विषय पर बात करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है? मैया पार्वती जी ने कहा कि मैं आपसे प्रभु कथा पूछना चाहती हूँ, कथा सुनना चाहती हूँ। कौन सी कथा सुनना चाहती हैं?
गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, अर्थात मैया पार्वती जी भगवान राम जी की कथा सुनना चाहती है। और यहाँ क्या हो रहा है? कहा महाराज श्री राम कथा हो रहा है। और अभी अभी आप लोगों ने सुना परम पूज्य महंत जी कह रहे थे कि आजकल श्री रामचरित्र मानस के ऊपर हजारों प्रकार की टिप्पणियां उल्टी सीधी लोग कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो जानते ही क्या है। वैसे तो मैं खुद कुछ नहीं जानती, लेकिन श्री रामचरित्र मानस के अंदर मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक मैया पार्वती जी कहती है सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रभु आप एक ऐसे कथा का अवतरण कीजिए जिस कथा रूपी गंगा में स्नान करके, कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा करके सबके सब लोग भवसागर से पार हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। और किनकी कथा? कहा रघुपति, अर्थात जो सकल लोक हितकारी। और आप लोग यज्ञ भगवान के समीप जब उपस्थित होते हैं तो आचार्य महोदय जी बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और कहा भी जाता है कि यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षायै महापुरुषा नाम एकीकरणम यज्ञ। अर्थात कहीं भी कोई भी यज्ञ हो रहा हो तो उसमें विशेष रूप से 3 काम किया जाता है। पहला देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा दान। कहा भी जाता है कि यजनम देवानाम पूजा नाम इंद्रादि देवानाम पूजा नाम सत्कार भावनम यज्ञ। अर्थात कहीं भी कोई भी यज्ञ हो रहा हो तो वहां इंद्रादि सभी देवताओं का आवाहन एवं पूजन पाठ 1 नंबर पे रखा जाता है। और दूसरी बात आती है संगतिकरण की और तीसरी दान की। तो विश्व के कल्याण के लिए, सबों के रक्षा के लिए महायज्ञ का आयोजन होता है। मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि ऐसी कथा सुनना चाहती हूँ जिसमें समस्त लोगों का कल्याण हो, कथा जो सकल लोक हितकारी। और सोई पूछन चह शैल कुमारी। और शैल कुमारी अर्थात पार्वती मैया कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जय 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 गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता।
सबके कल्याण की बात करती है। कहा जाता है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा चाहे कुपात्र भी हो जाए लेकिन माँ हमेशा माँ ही होती है, और माँ के ममता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता महाराज। बेटा कुपात्र भी हो जाए फिर भी माँ की ममता वही रहती है। लेकिन महाराज जी ये कलयुग है, इस कलयुग में सब माँ एक जैसी नहीं होती और सब बेटा भी एक जैसा नहीं होता। मैया पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जिसमें सबका कल्याण हो, जिस कथा को सुन के सब भवसागर से पार उतर जाए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद में क्या कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ध्यान दीजिएगा, मैया पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ 2 बार धन्यवाद दे रहे हैं। वो धन्यवाद किस लिए दिया? क्योंकि मैया पार्वती जी समस्त लोगों के कल्याण की बात करने आई है भगवान से। एक बार तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को धन्यवाद इसलिए दिया, और दूसरी धन्यवाद दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के माता पिता को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाने नहीं को उपकारी, तुम समाने नहीं को उपकारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है आपके माता पिता, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बेटियों के अंदर ऐसे संस्कार जागृत करते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं। आप चाहे संपत्ति कितना भी कमा ले महाराज, लेकिन आपके घर के बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। और आजकल होता क्या है, हम और आप सब बच्चों को शिक्षा ये देते हैं कि बस अपने आप से मतलब रखो और अपने काम से, और किसी से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, कभी भविष्य में और किसी में हमारा और आपका नाम आ जाए तो बच्चे हमसे ही मतलब रखना छोड़ दें और कहें कि आप ही तो बोलते हो कि अपने आप से मतलब रखो और किसी से मत रखना, तो कहीं हमारा और आपका नंबर ना आ जाए, इसलिए अच्छा संस्कार देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी के माता पिता को धन्यवाद दिया कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इतनी अच्छी संस्कार दिया अपने बेटी को। और आप लोगों ने कथा सुना होगा, नारद जी महाराज जब मैया पार्वती जी छोटी थी तो उस समय नारद जी आए, तो नारद जी आए तो हिमांचल राजा और मैया पार्वती जी की जो माता है मैना जी, उन्होंने नारद जी से बेटी का हाथ दिखवाया पार्वती जी का, कहा कि भैया थोड़ा इनको कम कर दो, कहा कि थोड़ा ध्यान दे के देखिए कि मेरे बेटी के हाथ में क्या लिखा है। नारद जी ने उस समय कहा था कि सदा अचल यही कर अहिबाता, सदा अचल यही कर अहिबाता। नारद जी ने कहा था सदा अचल यही कर अहिबाता, इसका सुहाग जो होगा ना, इसके पति देव जो होंगे ना वो अमर होंगे। और आगे क्या कहा था नारद जी ने, यही तेजस परिहहो पिता
तो माता एही तेजस पैहा हो कि तो माता आई थी। वैसे तो वो यहाँ की ऑफिसर है, लेकिन हमारे पास आई तो हमारी बहन ही है, ऐसा समझ लीजिए। वो केवल यहाँ आई, कितनी गौरवपूर्ण विषय है। यहाँ आई, कब आई? मैंने कल ही कहा था, यह गुण साधन ते न जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। वरना आपके गांव मोहल्ले में और इतने लोग होंगे क्या? हजारों हजार की संख्या में लोग होंगे, लेकिन ये अवसर आप ही लोगों को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि आप लोग भगवान के अनन्य भक्त हैं, और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी वो यहाँ आ ही नहीं सकता। मैया पार्वती जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान गदगद हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, वैसे तुमने ये प्रश्न किया, कथा सुनने की बात की, तो मुझे थोड़ा प्रसन्नता भी हो रहा है, भय भी लग रहा है। भय इसलिए लग रहा है कि एक बार पिछले जन्म में तुम्हें साथ में कथा सुनने लेके गया था। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती मैया को लेके गए तो पता चला कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो शरीर का त्याग करना पड़ा। लंबी कथाएं हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस समय आई हो कथा सुनने की इच्छा से। मैया पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपका कहना ठीक है, लेकिन उस समय मैं जांचना चाहती थी कि ये राम है भी कि नहीं, ये ब्रह्म है भी कि नहीं, लेकिन मेरा भाव बदल गया है। उस समय जांचना चाहती थी और आज जानना चाहती हूँ कि भगवान कौन है और निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में कैसे अवतार लेके आए। मैं ऐसी कथा सुनना चाहती हूँ जिससे समस्त लोगों के कल्याण की बात हो, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती एक बात मेरे समझ में नहीं आई। पार्वती जी ने कहा, कौन सी बात? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, सब लोग तो अपने अपने कल्याण की बात करते हैं, सब लोग अपने अपने हित की बात करते हैं, लेकिन तुमने कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, समस्त लोगों के कल्याण के लिए कथा सुनना चाहती हो, ऐसा क्यों? मैया पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अगर आप केवल मेरे नाथ होते तब तो मैं केवल अपनी बात करती ना, लेकिन आप कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। मैया पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप केवल मेरे स्वामी नहीं है, आप केवल मेरे नाथ नहीं है, आप कौन हैं?
बात करूं, जब आप विश्वनाथ हैं तो मैं भी तो सकल लोक के कल्याण के लिए प्रश्न करूंगी, कथा श्रवण करूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है पार्वती। और आजकल होता क्या है महाराज, धन्यवाद भी हर किसी को नहीं देना चाहिए। आजकल तो लोग एक गुटखा खाने के लिए दे दें तो लोग बोलते हैं धन्यवाद। एक सिगरेट पीने के लिए माचिस की तिल्ली दे देते हैं तो लोग कहते हैं धन्यवाद। ऐसे वैसे नट्ठू कैरों को धन्यवाद मत दिया करो, जो स्वयं पी के अपने गले को जलाते हैं और दूसरे को भी जला देते हैं। धन्यवाद के पात्र वो होते हैं जो ऐसी चर्चाएं करें। धन्यवाद के पात्र वो है जो आप लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं। धन्यवाद के पात्र वो है जो अपने सारे काम धाम को छोड़ करके, मैंने सुना था कि यहाँ काफी सालों के बाद यज्ञ हो रहा है, जिसके मुख्य इस यज्ञ के मुख्य सूत्रधार है बाबा रामचरण दास जी महाराज, जिन्होंने आकर के यहाँ सबको समेट करके, सबसे चर्चा कर करके और सबको एकत्रित करके और तब इस महायज्ञ का आयोजन किए हैं, जिसके फल स्वरूप आप और हम सब यहाँ उपस्थित होकर के अपने अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। ऐसे ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। मैंने अपने मन से नहीं कहा कि हमारी माताएं चाहती हैं कि विश्व का कल्याण हो। वैसे आप लोग भी बूढ़े नहीं हैं, आप लोग भी चाहते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग न हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे महाराज जो है ना, ऐसे ऐसे चर्चाएं लिखे हैं, ऐसे ऐसे श्री रामचरितमानस का आप लोग जानते हैं कि रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। लेकिन 100 करोड़ में आप लोग ज्यादातर चर्चा किस चीज का सुनते हैं? या तो वाल्मीकि रामायण हो या श्री रामचरितमानस हो। अधिकांश लोग 2 ही रामायण को जानते हैं। और ऐसे श्री रामचरितमानस के ऊपर, ऐसे गोस्वामी जी के ऊपर लोग बाग की पन्नियां कर रहे हैं उल्टे सीधे। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो देखती हूँ कमेंट में लोग बाग खूब तारीफ करते हैं। ऐसे वैसे को नहीं करना चाहिए सपोर्ट, जो जानता ही नहीं हो। ऐसे हैं धन्य हमारे तुलसीदास जी महाराज। कैसे? जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई।
कि सुनिएगा। छंद सोरे था सुंदर दोहा, छंद सोरे था सुंदर दोहा, सुंदर दोहा, सुंदर दोहा, छंद सोरे था सुंदर दोहा, रुचिर चारों चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई, रुचिर चारों चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय हो। और ये श्री रामचरितमानस है ना, ये ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इसको छोटा मत समझिए। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सुंदरम लिख के, सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। क्या हुआ है इसमें? भगवान भोलेनाथ है ना, उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है इस श्री रामचरितमानस के ऊपर। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, शिवचिन मुहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई, शिवचिन मुहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए वीर बजरंग बली। वैसे इतने प्रेम से जयकारा लगाएंगे तो पंडाल में वैसे भी जगह कम है, और इतनी जोर से जयकारा लगाए और आपके अड़ोसी पड़ोसी दौड़े चले आए तो महाराज दिक्कत हो जाएगी बैठने में आप लोगों को। इसलिए अपने सुविधा का ध्यान रखें और बिल्कुल ऐसा जयकारा लगाएं जो पंडाल से आवाज बाहर न निकले, बिल्कुल आराम से। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा काम कहने का है और आप लोग कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो मुझे कौन सी आपत्ति आ रही है। आइए हम और आप सब ठाकुर जी की अमृतमय कथा में चल रहे हैं, सुन रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा श्री हनुमान जी महाराज के चरित्रों
का चित्रण कर ले रहे थे हम लोग कल, और श्री हनुमान जी की चर्चाएं चल रही थी, कथाएं चल रही थी, तो हम लोग कहाँ विश्राम दिए थे? आप लोगों को याद होगा, मुझे वैसे याद नहीं रहता। श्री हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने भेजा कि आप जाके देखिए, पता लगाइए कि ये दोनों हैं कौन। श्री हनुमान जी महाराज भेष बदल के आए और भगवान से परिचय पूछा। भगवान ने संतुष्ट किया हनुमान जी को। अब हनुमान जी ने कहा भगवान से कि प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका दास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस दास के विषय में वर्णन करते हैं। वो कौन सा दास है? नाथ शैले पर पति रही। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान से कि प्रभु, आप जो वो पर्वत देख रहे हैं ना, उस पर्वत पे आपका कोई दास रहता है। भगवान ने पूछा कि कौन सा दास रहता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं नाथ शैले पर कपि पति रही। नाथ शैले पर कपि पति रही। सुग्रीव दास तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान से कि उस पर्वत पे ना सुग्रीव जी रहते हैं, और पता है वो कौन है? वो आपके दास है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, हमारा सेवक हमारा दास और कहाँ रहते हैं? कहा महाराज ना शैल पर कपिपति रहे। भगवान ने कहा कि अच्छा ये बात है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। सुग्रीव महाराज आपके परम दास है, परम सेवक है, आप चलिए उनके पास, उनसे मिल लीजिए। भगवान ने कहा कि मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं भला? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु चलिए उनसे मिल लीजिए, वो आपके दास हैं। भगवान ने कहा कि अगर वो मेरे दास होते, अगर वो मेरे सेवक होते, तो सबसे पहले तो सुग्रीव जी ने मुझे देखा था। सबसे पहले तो सुग्रीव ने ही भगवान को देखा था, तो वो स्वयं नहीं आ सकते थे क्या? श्री हनुमान जी को भेजा। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा कि अगर वो मेरे दास होते तो पहले आ जाते। अब मैं चल के जाऊं उनके पास, ये अच्छा नहीं लगता। स्वामी से मिलने के लिए सेवक को आना चाहिए कि उल्टा में स्वामी जाए सेवक से मिलने के लिए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि वो आपके दास हैं और अपने सेवक से मिलने जाने में थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा है, तो एक काम कीजिए, मैं बढ़िया सुझाव देता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। क्या सुझाव दिया हनुमान जी ने? तेहि शयननाथ मया
कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराज मित्रता तो गरीबी और अमीरी देख के नहीं होती, मित्रता ऊंच नीच छोटे बड़े देख के नहीं होता। मित्रता तो महाराज जहां अंतरात्मा से मिल जाए वही मित्रता हो जाती है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप चलिए और सुग्रीव से चल के मित्रता कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी तुमने कहा कि सुग्रीव मेरा दास है और मैं चल के मित्रता कर लूं तो वो दास वाली सीट तो फिर खाली हो जाएगी। सीट दास वाली जो जगह है वो तो खाली हो जाएगा। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आप चलें और सुग्रीव को मित्र तो बना लें, और वो कब दास का जगह खाली हो और मैं उस दास के जगह पे जाके बैठ रहूं। मैं तो यही चाहता हूँ। सुग्रीव से हनुमान जी से भगवान ने कहा कि नहीं, अगर मित्र ही बनाना है तो उनको बुला के लाओ, मैं नहीं चलूंगा वहां। श्री हनुमान जी से कहा भगवान ने जब, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं कि रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रोगी जिसको छोटी मोटी कोई बीमारी लग जाए, सर्दी जुकाम बुखार, तो वो स्वयं चल के जाता है डॉक्टर के पास दवाई लेने, ऐसा ही है ना। लेकिन वही रोगी को जब कोई असाध्य बीमारी पकड़ लेता है, असाध्य रोग होने का मतलब जानते हैं, खाट पे पड़े रहे, तो ऐसी अवस्था में रोगी उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाता, मरीज नहीं जाता डॉक्टर के पास। कहा तब क्या होता है, बोले लोग बाग जाते हैं और डॉक्टर को बुला के लाते हैं मरीज को देखने के लिए कि महाराज ये चलने फिरने लायक नहीं है, ये असाध्य रोगी है, आप चलिए और स्वयं चल के इनका इलाज कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि सुग्रीव उस प्रकार का असाध्य रोगी है जो स्वयं चल के नहीं आ सकता। अगर वो असाध्य रोगी नहीं होता तो सुग्रीव ने ही तो पहले देखा था, पहले नहीं आता आपके पास। और एक बात और है भगवान, अगर आप चल के सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो सुग्रीव जीव है। और आप लोग विचार करके देखिए कि हम और आप लोग भगवान को कितना देर याद करते हैं 24 घंटे में। अपनी अपनी तो बात हर किसी को पता होगी, कौन कितना देर भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान ने अगर एक क्षण के लिए हमें भूल जाए तो पता चलेगा कि वैसे भी आप लोग जानते हैं, बोल मैं नहीं रही हूँ, बोल तो ये माइक रहा है। अगर इस माइक को हटा दिया जाए तो मेरी औकात, जो मेरी आवाज इस पंडाल से, इस मंच से नीचे उतर जाए। बोलने वाला तो कोई और है, हमारी औकात नहीं जो मैं कुछ बोलूं। इस माइक को हटा के जय श्री सीताराम। वैसे ही आप विचार करके देखिए, हम अपने परमात्मा को कितने क्षण के लिए याद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमें अगर एक पल के लिए भूल जाए तो महाराज जय श्री सीताराम। इसलिए भगवान कभी भूलते नहीं है अपने भक्तों को, चाहे कोई भी हो, हम याद करें ना करें, पर परमात्मा हमें याद जरूर करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव असाध्य रोगी है, अगर आप चल के मित्रता करेंगे तो सुग्रीव के जीवन में भागना लिखा है, भागो तुरंत तजो यह सैला। सुग्रीव के जीवन में तो भागना लिखा है, सुग्रीव भाग जाएगा आपको छोड़ के अगर सुग्रीव आके आपसे मित्रता करे। लेकिन अगर आप चल के सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो सुग्रीव जीव है, अगर जीव भूल भी जाता है ना तो परमात्मा कभी भूलते नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ चलिए और चल के सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आपका कहना, आप अगर कहते हैं तो हम लोग चलते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा रास्ता तो बताओ किधर से चलना है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु वैसे भी आप लोगों के चरण जो हैं वो बड़े कोमल हैं और यहाँ का वातावरण, यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, कठिन भूमि कोमल पदगामी। आप लोगों के चरण बड़े कोमल कोमल हैं, पहाड़ी इलाका, पत्थर कोई चुभ गया तो आप लोग कहीं
गिड़गिड़ा गए तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा एक काम कीजिए प्रभु, आप दोनों भाई मेरे पीठ पे बैठ जाइए। और मनुष्य पशु का सवारी करता है, अधर्म नहीं माना जाता। आप लोग जानते हैं ना, हाथी पे लोग बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, ऊंट पे बैठते हैं, और श्री हनुमान जी अभी पशु के रूप में हैं। तो कहा कि आप दोनों भाई मेरे पीठ पे बैठ जाइए और मैं लेकर के आप लोगों को चलता हूँ। लक्ष्मण जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, हनुमान जी को कहा कि अच्छा ये बंदर और मेरा भान हमें उठाएगा अपने पीठ पे। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि मैं तो शेष के अवतार हूँ और समस्त ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी कहाँ है? कहा भगवान शेष के सिर पे। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि वैसे भी मेरी इतनी वजन, जो कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पे रखा हूँ, पूरे पृथ्वी का भार अपने सिर पे रखा हूँ, और भगवान विष्णु रामचंद्र जी ये तो शेष के ऊपर विराजे रहते हैं, शेष सैया पे सोए रहते हैं। कहा ये डबल भार लेके तुम चलोगे, इतने छोटे से बंदर? चलो तो सही, मैं भी तुम्हें मजा चखाता हूँ, कैसे लेके चलते हो? श्री हनुमान जी महाराज ने जब कहा कि प्रभु आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। दोनों भाइयों को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने पीठ पे बैठा दिया और बैठा के श्री हनुमान जी महाराज चले। और श्री हनुमान जी महाराज कौन से वेग से चलते हैं आप लोग जानते होंगे कि जिनी अमो चले वो खाता हूँ। वो लक्ष्मण जी थरथराने लगे। लक्ष्मण भैया ने कहा राम जी से कि भैया थोड़ा आप अपने चेलों को कहो कि थोड़ी गति धीमी कर ले, अभी बहुत कार्य बाकी है, अभी तो माँ जानकी का पता लगाना है और ये पहाड़ी इलाका और कहीं गिरा गए तो कहा हनुमान से कहो थोड़ी गति धीमी कर ले। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी से कि हनुमान एक काम करो थोड़ा गति धीमी कर लो। श्री हनुमान जी से जब भगवान ने कहा ना कि हनुमान थोड़ी गति धीमी कर लो तो श्री हनुमान जी महाराज और तेज चले। और आप लोग जानते हैं हनुमान जी को एक काम करने के लिए कहा जाता है, दोनों गुना काम करके आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज और तेज चले तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया आपने कहा और ये सुनते नहीं, आप समझाओ तो सही। राम जी ने कहा हनुमान बात मान लो, थोड़ी गति धीमी कर लो, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो पता भी नहीं जानकी है कहाँ। श्री हनुमान जी ने कहा राम जी से कि प्रभु एक काम करो, आपको सच में डर लगता है क्या? राम जी ने कहा कि डर लगता है तभी तो कह रहे हैं कि थोड़ी अपनी गति धीमी कर लो, थोड़ा धीरे चलो। राम जी से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर वास्तव में
काम कीजिए, आप दोनों भाई मेरे सिर को थोड़ा तेज पकड़ लीजिए। और राम और लक्ष्मण जी को जब हनुमान जी ने कहा कि अपने मेरे सिर को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए तब नहीं गिरेंगे, जैसे ही दोनों हाथ से राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के सिर को पकड़े तो श्री हनुमान जी महाराज और गति तेज कर लिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज और गति तेज किए तो लक्ष्मण भैया ने राघव से कहा, भैया इसके आगे एक शब्द मत बोलना, कहीं दवाई रिएक्शन कर गई तो। वैसे ही आप कहते हैं कि धीमी गति कर लो और हनुमान जी और तेज चलते हैं, इसलिए एक शब्द मत बोलना, जो हो रहा है होने दो। राम जी ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण मैं पूछूंगा हनुमान ऐसा कर क्यों रहे हैं। भगवान ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा धीरे चलो और तुम उतने ही दुगने चलते हो, और कहीं गिर गिरा गए, हड्डी वड्डी टूट गई तो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप प्रभु जिसके सिर पे स्वयं आपका हाथ हो वो भला दुनिया में कभी गिर सकता है क्या? उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, आप केवल मेरे सिर को पकड़े रहे। कैसे कि सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे, राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, जिसके सिर पे प्रभु आपका हाथ हो वो दुनिया में कभी गिर नहीं सकता, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और आप लोगों ने सुना होगा साकेतवासी परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज एक बहुत प्यारा सा भजन गाते थे। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, करे फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, करे फिर क्या करना।
हो और स्वयं जानकी जी को अपनी माता तोरा गोबर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया तोरा गोबर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया तेरे कटेंगे कष्ट तमाम तेरे कटेंगे कष्ट तमाम करे फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम करे फिर क्या करना जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक वीर बजरंगी जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी अतुलित बल के धाम अतुलित बल के धाम करे फिर क्या करना पड़े सीताराम करे फिर क्या करना जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता जी। अभी आपके बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलीप बाबू MLC आप सबों की पावन पवित्र धरती पर पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में ज्ञान मंच पर हमारे संतोष बाबू मुखिया जी के द्वारा और प्रभु प्रसाद जी के द्वारा हमारे MLC साहब को सम्मानित कराया जाएगा। हमारे आचार्य चंद्र किशोर मणि त्रिपाठी जी श्री दिलीप बाबू MLC साहब को मंच तक लाने का कृपा करें। आप सब ताली बजाएंगे, आप सब सभी माताएं ताली से स्वागत करेंगे और सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आप सबों के बीच कुछ ही क्षणों में श्री दिलीप बाबू MLC साहब आपके बीच ज्ञान मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। जो धर्म से लगाव रखता है परमात्मा सदा हर कार्य में विजय पाता है। MLC साहब का खानदानी स्वभाव धर्म से समाज का सेवा करना, काम समाज पर नजर रखना, यह आप सबों
के बीच कुछ ही मंच पर मंचासीन होने वाले हैं। हमारे माननीय सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री दिलीप बाबू एमएलसी साहब, आप सब ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करेंगे। हमारे आचार्य चंद्र किशोर मणि त्रिपाठी और हमारे कार्तिकेय जी और हमारे आचार्य कन्हैया पांडे जी के द्वारा एमएलसी साहब के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुशांति के लिए और विजय कामना के लिए आप सब आशीर्वाद दें और यज्ञ भगवान की जयकार लगाएंगे। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरहिरङ्गहितुष्टमाघं ससनो भर्गसेमहि देवहिरं जडायुः सदभिन्नो शरदो हन्ति देवा जत्रानश्चराचरसं तनो नाम पुत्रासो यतविदरो भवन्ति मानो मध्यारिकटायुगन्धो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनिर्मम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधिर्यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः स्वस्भ्यः। आप सबके समक्ष एमएलसी श्री दिलीप सिंह जी आप सबके समक्ष खड़े हैं। आप सबके साथ इनका एक बहुत पुराना नाता भी जुड़ा हुआ है जो आज मैं आप सभी के सामने प्रकाशित करने वाला हूं, क्योंकि ये जो है आप सबके ही इस गंगवा ग्राम के दामाद है। इनका शादी यहीं पे हुआ है, तो इनके लिए एक छोटा सा मुखड़ा है। पहुना यही मिथिले में रहूना, ये पहुना यही मिथिले में रहूना। तोने सुखता ससुराली में, तोने सुखता ससुराली में, तोने सुखवा पहुना, ये पहुना यही मिथिले में रहूना। एमएलसी प्रभारी जो आप सबसे पुराना नाता है जिसे मैं प्रकाशित भी कर दिया, जो आप सब भी समझ जाए कि इनका पुराना नाता आप लोगों के समक्ष है जो आज प्रकाशित हो गया, सब कोई भी जान गए। धन्यवाद।
आइए हमारे बीच प्रभु प्रसाद जी और हमारे संतोष पटेल मुखिया जी और प्रभु पटेल जी हमारे एमएलसी साहब को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। आप सब ताली बजाएंगे, आप सब ताली बजाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, धर्म की, धर्म की जय जय श्री सीताराम। 2-4 शब्द एमएलसी साहब के लिए यज्ञ के अंग वस्त्र देकर हमारे प्रभु जी एमएलसी साहब को सम्मानित कर रहे हैं। आप सब ताली से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे एमएलसी साहब के लिए। जय श्री राम। 2 शब्द एमएलसी साहब से कहेंगे इस ज्ञान मंच से अभिवादन जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गंगवा के पावन धरती पर इस यज्ञ के आयोजन समिति के सदस्यगण और सौभाग्य की बात है कि इस यज्ञ के जो आचार्य हैं वो मेरे गांव के भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं और हम लोग एक साथ पढ़ाई भी की है। यह भी एक अद्भुत संयोग है और आज गुरुजी के साथ इस ज्ञान मंच पे उपस्थित हैं, यह भी एक सौभाग्य की बात है। सर्वप्रथम मैं जो भी आयोजन समिति के सदस्य हैं मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस धरती पर यज्ञ का आयोजन कर इस पूरे क्षेत्र को आप लोगों ने स्वच्छ और स्वस्थ करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आप आयोजन समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं कामना करता हूं कि इस तरह के आयोजन आप लोग कराते रहें, जिससे लोगों में आसपास के जो भी वासी निवासी हैं सबके अंदर सद्भाव आए, सबके अंदर एक प्रेम का संचार हो। इस तरह का आयोजन होते रहे। मैं आयोजन समिति से आग्रह करूंगा कि इस तरह का आयोजन आप लोग करते रहें, हम लोग आपके साथ हैं। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं, पूरे जिले ही नहीं कई जगहों पे इस तरह के जो ज्ञान मंच होता है, ज्ञान मंच पे जाने का मौका मिलता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस तरह का यज्ञ का आयोजन और प्रवचन का जो आयोजन हो रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है, समाज में, गांव में, देश और प्रदेश में हम लोग भारतीय संस्कृति को अपनाएं और जो सनातन धर्म है वो विलुप्त न हो, सनातन धर्म को हम लोग जिंदा रखें। साथ ही साथ जो भी समाज में कुरीतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उसको हम लोग दूर करने का काम करें। जो भी युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, मैं आप सबसे भी एक अपील करना चाहता हूं, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने संस्कार को बनाए रखिए, माता पिता का सेवा करिए। जब आप लोग इस तरह का कार्य करने लगिएगा तो निश्चित रूप से जो यह ज्ञान मंच है और ये प्रवचन है, तभी ये साकार और सार्थक होगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। साथ ही साथ आयोजन समिति के द्वारा मिले जो भी स्नेह प्रेम मिला, इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जो भी लोग हैं, आप लोग बुराइयों को त्यागिए, नशा को त्यागिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए,
बूढ़े बुजुर्गों, माता पिता का सम्मान करिए, सेवा करिए, तभी इस यज्ञ का, इस महायज्ञ का और इस कथा का और इस प्रवचन का उद्देश्य पूर्ण होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारे दिलीप बाबू एमएलसी साहब जी सुश्री किरण शास्त्री जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। आप सब अभिवादन ताली बजाएंगे। ताली बजाना बहुत अच्छी बात है। आप सब माता बहन नौजवान साथी बैठे हुए पंडाल में सभी धर्मानुरागी भक्तजन ताली से अभिवादन करें। एमएलसी साहब के लिए, दिलीप बाबू के लिए जग भगवान की तरफ से आशीर्वाद, विजय का आशीर्वाद दे, सदा मंगल हो। जय श्री राम। हमारे मुखिया जी संतोष पटेल जी 2 शब्द अभिवादन। ज्ञान मंच पे उपस्थित एमएलसी बड़े भाई श्री दिलीप कुमार सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा और तहे दिल से पूरे पंचायत वासियों के द्वारा इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा। खास तौर पे आचार्य महोदय माननीय श्री चंद्रकिशोर मणि जी द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। सच्चाई जो है वह छुपती नहीं है और आचार्य जी ये मेरे मेहमान हैं और मैं रिश्ते में इनका साला भी लगता हूँ। तो ऐसे मेरे मेहमान हैं जो आपका भजन रहा मुझे बहुत भाया और मैं कहूँगा मेहमान से कि वह भी अगर समय मिले तो हम सबों का सौभाग्य होगा। और दिलीप बाबू के लिए मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से 4 व्हीलर से गया था आवास गोपालगंज तक और मैंने देखा नहीं था। टेलीफोनिक माध्यम से मैंने पूछ कर मित्रों के द्वारा इनके पास मैंने पहुँचा और बड़ी आदर और सम्मान इन्होंने दिया और मेरे निमंत्रण पत्र को स्वीकार करके इस महान कार्य महाजग मारुति नंदन में पधार कर जो यहाँ इनके द्वारा कहा गया हम सभी नौजवान को लिए यह मेरा सौभाग्य है और यह सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए जय श्री राम, जय हनुमान और खासतौर पे पूरे बखरौल पंचायत वासियों के द्वारा इस धर्म को स्थापित और जिंदा रखने के लिए जी जान भी लगा देंगे और जान भी देने की जरूरत पड़े तो हम जान भी दे देंगे, लेकिन श्री राम प्रभु का नाम डूबने नहीं देंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय दिलीप बाबू। अभी आप इस ज्ञान मंच से सम्मानित का कार्यक्रम अब आप फिर सुसुरी के मुख से शब्द रूपी संगम में स्नान करेंगे कुछ क्षण समय को देखते हुए। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम।
चुका है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़ी प्रेम के साथ तालियों से सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात वाणी को विराम। तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बड़ी प्रेम के साथ क्या बोलेंगे कि आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, राम 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 कहो।
क्षमा करेंगे। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता जी। अभी आप सुश्री के मुख से शब्द रूपी संगम में स्नान कर रहे थे। आप सबों के गांव में, आप सबों के क्षेत्र में, आप सबों की पंचायत में मारुति नंदन महायज्ञ का चतुर्दशीय दिवस यानी जग और 4 दिन चली। कथा खाती खाली बेचैन बने। कथा अगर समय से सुने के बाद रुआ सुनाई 6 बजे जग के रूल होला। माई बहन सबसे आग्रह हुआ कि रामलीला बा, पूजा बा, पाठ बा, कथा बा, इसमें सम्मानित करने वाले सभी व्यक्तिगण हैं, सबको बुलाया गया है, सबको मान सम्मान दिया जाएगा। तो चलिए जग भगवान के सेवा, ये आधा घंटा के सेवा से 24 घंटा कंपनी चलावे वाला सब रुपया लक्ष्मी माई सब लोग से आग्रह बा कि सेवा हो जाओ। समय बड़ा कम बा। 6 बजे हुक्म करी, काल से 6 बजे अपने समय जितने टाइमली आए कथा ज्यादा सुने के मिली। तो जग भगवान में माई सबसे आग्रह बा कि हमने का लगे 10 से 15 मिनट तक के समय बा। उसके बाद तुरंत लीला बिहारी का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो जो जग में कुछ देना चाहते हैं, इस मारुति नंदन महायज्ञ में दान करना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र ज्ञान मंच के सभी आ जाए और फिर आसन जमा ले, अपना अपना नाम बता दे, दान पेटिका में डाल दे। इससे 24 घंटा यह यज्ञ का सेवा चलता है। 50,000 से जब तो ना होला। हमने कहीं पर चैलेंज बा कि माई लोग 5 रुपया से यज्ञ के चला रहा बा। तो ऐसे रहुआ सबन के धन्यवाद बा, जय जयकार बा। ये शक्ति लोग के कहीं के जग हमने का घूमता नहीं। तो लक्ष्मी लो सही, लक्ष्मी चलता, जग चलता। ऐसे कुछ सेवा और समय भी बड़ा कम बा।